हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ल्ड में। तो आज हम स्टैटिक जीके से अपने कवर करने वाले टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन। तो आप सभी से निवेदन है, इस सेशन के जितने भी क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हैं उन सभी का आंसर है वो अपनी तरफ से कमेंट में जरूर दें, ताकि आप यह चेक कर सकें कि आप अभी किस टॉपिक पे अभी भी आपकी तैयारी है वो बाकी है। दोस्तों, किसी भी परीक्षा का जो तैयारी का मुख्य पहल है या आप तैयारी करते हैं तो आप टेस्ट जरूर दें किसी भी प्लेटफॉर्म पर। तो टेस्ट के माध्यम से आप यह चेक कर सकते हैं भी आप अभी किस टॉपिक पे आप जो पकड़ है वो मजबूत नहीं हुई है, और उस टॉपिक को आप है वो बाद में वो एनालाइज जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, किस खनिज को है वो जुड़वा खनिज भी कहा जाता है? तो यह आपका कहा जाता है सीसा और जस्ता के लिए। राइट विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आपको नोट करना है, भारत में सीसा और जस्ता का सबसे उत्पादक सीसा और जस्ता में कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान। वो विश्व के अंदर पूछ लिया जाए तो आपका जो कनाडा है ये इस सब में प्रथम है, और हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस मंडल को स्वयं या फिर अधोमंडल भी कहते हैं? ऑप्शन आपके सौरमंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल या फिर वायुमंडल को। तो ये आपका कहा जाता है सौरमंडल के लिए। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडी बिरला ट्रॉफी का संबंध है वो किस खेल से है? तो जीडी बिरला ट्रॉफी का संबंध आपका हो जाएगा क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी हमारे एकदम से राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफाओं का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफाओं का निर्माण है वो करवाया जाता है दशरथ के द्वारा। ये सम्राट अशोक का पुत्र था। इसी के साथ अशोक के द्वारा भी बौद्ध भिक्षुओं में इनके लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, और यह आपके करवाया गया था बिहार के अंदर, जिन्हें बराबर की पहाड़ियों में कहा जाता है। और उन 4 गुफाओं का नाम भी आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट था कर्ज, एक था आपका सुदामा, एक था चौपार, और एक था आपका बिसल झोपड़ी। तो ये 4 गुफाओं के आपके वो नाम है जिनको अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्माण करवाया था। और नागार्जुन गुफाएं ये दशरथ में या वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित करवाया था। तो इन दोनों ही क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा बुद्ध ने योग का ज्ञान है वो किनसे प्राप्त किया था? तो महात्मा बुद्ध ने वैशाली के जो अलारकम है इनसे है वो, सॉरी वैशाली नहीं होगा आपका यहाँ पे, ये आपके राजगीर से संबंधित है। और रुद्र करामपुर है, इनसे वो योग की शिक्षा प्राप्त की थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अलारकम से इनके द्वारा वो कौन सी शिक्षा प्राप्त की गई थी, तो इन्होंने सिंह के दर्शन प्राप्त किया था, और इनका संबंध है वो वैशाली से है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ आपको बताना है महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था और इनके पुत्र का क्या नाम था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर देंगे। नेक्स्ट हमारा, कर्नाटक का रत्न है वो किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक का रत्न आपका हो जाएगा मसूरी के लिए कहा गया है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जबकि मदुरै है इसे त्योहारों का देश कहा जाता है, जो कि आपका तमिलनाडु के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सॉरी, कौन सा होगा आप यहाँ पे नोट करिए, कौन सा होगा? क्या वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर काबुल लामजाओ है, या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर मरीन राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके गुजरात के
कच्छ नगर स्थित है। तो हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आपको बताना है, नोट करिए आप, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका फेमस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख के अंदर स्थित है। और काबू लामजाव है, ये आपका मणिपुर के अंदर स्थित है। तैरता हुआ एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसे कहा जाता है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अंदर है वो बाघों की सर्वाधिक संख्या है। तो ये सभी है वो आपके लिए नोट करने आपने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस सीरीज का। नेक्स्ट है हमारा, किस एक शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो वह नृत्य है आपका भरतनाट्यम, जिसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे सादी रट्टम या इसे अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। और भरतनाट्यम है, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु का। ओडिसी उड़ीसा का है, मोहिनीअट्टम आपका केरल का है। केरल के आपको नोट करने हैं, दो है शास्त्रीय नृत्य। फर्स्ट है मोहिनीअट्टम और दूसरा कथकली। और मणिपुरी मणिपुर का है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छपेली नृत्य भारत के किस एक राज्य से प्रसिद्ध है? तो छपेली नृत्य आपका हो जाएगा उत्तराखंड से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट में सर है। नेक्स्ट है, गांधी जी के पांचवें पुत्र की संज्ञा किन्हें प्रदान की गई है? तो इन्हें गांधी जी का पांचवा पुत्र या फिर गुलाम नंबर 4 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका गुलाम नंबर 4 या फिर गांधी जी के पांचवें पुत्र, तो यह कहा गया है आपकी जनरल बजाज के लिए। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने असहयोग आंदोलन के अंदर है वो राय बहादुर की उपाधि है वो लौटा दी थी। नेक्स्ट है हमारा, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस है वो अपना राजनीतिक गुरु है वो मानते थे चित्तरंजन दास को। विकल्प हमारा ए एकदम से राइट है। जबकि इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो किन्हें मानते थे? तो इनके आध्यात्मिक गुरु थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, आध्यात्मिक गुरु। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना वो किस वर्ष में की थी? 1904, 1894 या 1915 या फिर 1907 के अंदर? तो महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की जाती है और यह की गई थी 1894 के अंदर। इसी के साथ आपको बताना है, महात्मा गांधी है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत अब किस वर्ष लौट कर आए थे? नोट कर लीजिए, ये आपके लौट के आए थे 15 जनवरी 1915। नेक्स्ट हमारा, वह वायसराय कौन था जिसने भारत में कृषि विभाग की शुरुआत की? लॉर्ड लॉरेंस था या लॉर्ड मेयो था या लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड कर्चन? तो वह वायसराय था आपका लॉर्ड मेयो, जिसने 1872 के अंदर है वो आपके भारत के अंदर है वो कृषि विभाग की शुरुआत है वो की थी। और इसी के साथ एक मेयो मेयो नाम से जो कॉलेज है उसकी भी स्थापना की थी 1872 के अंदर ही, और वो भी अजमेर के अंदर की थी। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको नोट करने हैं। नोट करते हैं, इसके द्वारा 1905 का जो बंगाल विभाजन है यह किया जाता है। और लॉर्ड कैनिंग है, ये आपके 1857 के विद्रोह के समय वायसराय था। और इसका जो एक प्रश्न बनता है कि द पंच नामक एक समाचार पत्र है आपका लंदन का, तो उसके अंदर कार्टून है वो किस वायसराय का छापा गया था? तो यह भी लॉर्ड कैनिंग का ही छापा गया था। नेक्स्ट है हमारा, दहसाल पद्धति को सुचारू रूप से लागू करने वाला एकमात्र शासक था?
औरंगजेब, बलवंत, अकबर या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो दहसाल को जो शुरुआत है उसकी वो की थी अकबर ने। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी। और इसमें इनकी सहायता है वो टोडरमल के द्वारा की जाती है। तो हमारा विकल्प ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। इसका एक अन्य नाम भी है, वो भी आप इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। टोडरमल बंदोबस्त है बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो हमारा राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अमीर एक वही का संबंध है वो किस विभाग से था? कृषि विभाग से, गुप्तचर विभाग से, या फिर सैन्य विभाग से, या फिर वित्त विभाग से। तो अमीर एक वही है, ये आपका संबंधित हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से। कृषि विभाग के विकास के लिए ना वो इस विभाग की स्थापना की गई थी। तो हमारा राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली में मोट मस्जिद का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा करवाया गया था? तो दिल्ली के अंदर मोट मस्जिद का निर्माण है ये आपका करवाया जाता है 1505 के अंदर। और 1505 के अंदर इसका जो निर्माण करता था वो था सिकंदर लोधी का मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर वजीर मियां भुइया। मियां भुइया के द्वारा वो इसका निर्माण करवाया जाता है। और यह आपका करवाया गया था दिल्ली के अंदर। तो और सिकंदर लोधी आप सभी को पता है कि इसका जो संबंध है वो हो जाएगा आपके लोधी वंश से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा किस अनुच्छेद के तहत है वो रखा जा सकता है? तो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाने का जो प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा रखा जा सकता है वो अनुच्छेद है आपके अनुच्छेद 249 के अंदर। विकल्प हमारा ए एकदम से राइट आंसर है। इसी के साथ आपको बताना है अनुच्छेद 312 ये किससे संबंधित है? तो यह आपका आ जाएगा अखिल भारतीय सेवाओं का, और इसका सर्जन है वो भी राज्यसभा द्वारा किया जाता है। यदि आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो यह भी आपकी राज्यसभा के द्वारा वो किया जाता है। और अनुच्छेद 214 का किससे संबंधित है? ये आपका सीएजी से संबंधित, कंट्रोलिंग अटॉर्नी जनरल से। और अनुच्छेद 153 का संबंध किससे? तो ये आपका हो जाएगा, वो अनुच्छेद 153 का संबंध आपका राज्यपाल से हो जाएगा। इसके अंदर कहा गया है कि एक राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति भी की जाएगी। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किसी राष्ट्र का दर्पण भी कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है लोकसभा के लिए, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन या फिर लोगों का सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, मोहन वीणा का आविष्कार किन्हें माना गया है? तो मोहन वीणा का आविष्कारक है ये आपका मोहन भट्ट को माना गया है। विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमीर खुसरो है इन्हें खड़ी बोली का आविष्कारक, सितार का, कव्वाली का, इन सभी का आविष्कारक है वो माना गया है। और पंडित रवि किशन है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट हमारा, भगवान वेंकटेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भगवान वेंकटेश्वर मंदिर है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है हमारा। तो राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो नमक आपका उत्पन्न होता है इलाइट से। ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट आंसर है। जबकि आपका एमेटाइड है ये लोहे का एक आयशक है, लोहे का आयशक।
नेक्स्ट है हमारा, जगजीत सिंह किस वाद्य में निपुण है? ऑप्शन आपके ध्रुपद में, संगीत, नृत्य या फिर गजल में। तो ध्रुपद जगजीत, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्हें गजल और फकीर में भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह है? तो ये आपकी मुंडा समूह है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहता है। विकल्प ए हमारे एकदम से राइट है। नेक्स्ट है, एंथोरियम त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो एंथोरियम त्योहार ये भारत के मिजोरम राज्य के अंदर वो मनाया जाता है। विकल्प बी एकदम से राइट है। नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना है वो आपकी 12 जून 1905 को होती है और इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट आंसर है। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक व आध्यात्मिक गुरु थे वो थे हमारे महादेव गोविंद रनाडी। नेक्स्ट है, तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन है वो पसंद आया। अगर आप इसी प्रकार का कंटेंट चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी प्रकार का कंटेंट अपलोड कराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।